अब जहां कहीं भी इस प्रकार के आयोजन होंगे, स्टैंडर्ड वो होगा जो प्रयागराज ने तय किया है। प्रयागराज का स्टैंडर्ड सबके सामने एक मानक के रूप में होगा। ये मानक हमें तय करने पड़ेंगे हर एक फील्ड में। और मुझे लगता है जब भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो भाइयों बहनों, उसके परिणाम हम सबके सामने आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंच गए हैं और उन्होंने अधिवक्ता समागम 2020 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बार व बेंच की भूमिका महत्वपूर्ण है। न्याय जितना सरल होगा उतना अच्छा रहेगा। और गंगा मैया की कृपा थी कि हम लोग यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। मैं आप सभी अधिवक्ता बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करता हूँ। जब तक बनी रहेगी तब तक न्यायपालिका पर आम जन का विश्वास बना रहेगा और इस विश्वास को बनाए रखना हम सबका बहुत बड़ा, पूरी हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए इन सब के प्रति। वादाकारी के हित की रक्षा को सर्वोपरि मानते हुए कई काम किए जाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं की समस्याएं दूर कराने के लिए सरकार उनके साथ चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों को आवासीय सुविधा दी गई है। 600 करोड़ रुपए चेंबर बनाने के लिए दिए गए हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 3 साल तक नए अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपए देने का प्रावधान बजट में किया गया है। तहसील के वकीलों के चेंबर के लिए भी धन दिया गया है। गरीब व शोषित लोगों को न्याय दिलाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। अधिवक्ता संगठनों को भी इसके लिए काम करना चाहिए। केपी कॉलेज ग्राउंड में हुए अधिवक्ता समागम में उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हम सब की प्राथमिकता है। बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह तो। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। माफिया व अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को वाजिब बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया व अपराधियों की संपत्ति जब्त कर उसे गरीबों में बांटा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण माफियों से छुड़ाई गई जमीन पर आवासीय योजना बनाकर उसका आवंटन अधिवक्ताओं के साथ साथ पत्रकारों में नो लॉस नो प्रॉफिट के आधार पर करे। माफिया और अपराधियों ने जहाँ पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां भी बनाएंगे। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। और मैंने तो गोरखपुर के प्रयागराज कुंभ का उल्लेख करते हुए योगी आदित्यनाथ ने उसे दुनिया का भव्य आयोजन बताया। कहा कि पहले भगदड़ गंदगी कुंभ का प्राय था, लेकिन 2019 का कुंभ शहर के कायाकल्प वाला रहा। कई कुंभ बीते, लेकिन भारद्वाज ऋषि को किसी ने याद नहीं किया था। हमने उनकी भव्य प्रतिमा लगाई। कई देशों के राजदूत और नागरिक आए। शासन की मंशा नेक थी, इसलिए लोगों ने घर टूटने के बाद भी कार्यों का विरोध नहीं किया। मन में नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए। शासन तैयार है आपके साथ बैठने को, हर एक स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करने के लिए। और मैंने तो एक बात कही है, मैंने कहा देखो, सरकार की नीति गन पॉइंट पे काम करने की नहीं होती। कोई जबरदस्ती तान करके लगा कि नहीं ये काम होगा ही होगा, तो हम कह देंगे कि भाई हम तो पहले गरीब को देखेंगे। लेकिन अगर कहेगा कि नहीं, बैठ करके हम चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण माहौल में एक व्यवस्था आगे बढ़नी चाहिए, सरकार दोनों हाथ आगे फैला करके आगे आएगी, आइए हमारे साथ बैठ। कोरोना काल में यूपी में बेहतर प्रबंधन का दावा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौतों की संख्या काफी कम रही है। भारतीय संस्कार पद्धति को दुनिया के अंदर स्वीकारने के लिए मजबूर कर दिया। आज सब लोग जाते हैं अभिवादन में नमस्कार करते हैं। किसी के घर में जाइए और पूछिए आप क्या लेंगे, तो आज वो पहले उसकी चॉइस क्या होगी, कहेगा काढ़ा लेके आ जाइए, काढ़ा। लेकिन पहली शर्त तो होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 की उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ज़्यादा संख्या में हो। एक सीमित संख्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी, हम उसको वहाँ से लाइव करवा लेंगे।
प्रयागराज से 15,000 विद्यार्थियों और कोटा से 14,000 बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। जनधन अकाउंट ना होता तो कोरोना काल में गरीबों के खातों में पैसा नहीं जाता। 30 लाख लोगों को आवास दिया जा चुका है, 5 लाख तैयार है, उसे भी जल्द देंगे। 1,24,00,000 लोगों को बिजली का कनेक्शन दिए जाने की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने दी। सीएम योगी केपी कॉलेज मैदान में आयोजित अधिवक्ता समागम में शामिल होने पहुंचे। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसमें सबसे अहम बिंदु मेला क्षेत्र में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराना और श्रद्धालुओं की जांच से लेकर अस्थायी व शहर में स्थायी अस्पतालों में उस दौरान व्यवस्था चाक चौबंद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में 900 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। अलग अलग कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले रूट के सभी चौराहों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। वहां पर सिविल और ट्रैफिक पुलिस के जवानों को तैनाती रहेगी। मुख्यमंत्री शहर में करीब 4 घंटे रहेंगे। ऐसे में अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है।